बहुत बड़े पैमाने पर रायपुर में डेवलपमेंट दिखाई देता है। उसका श्रेय 15 साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, बीते 5 साल से भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री हैं। जाहिर तौर पर इसका श्रेय दोनों पार्टियों को जाएगा, दोनों लोगों को जाएगा, और सबसे बड़ा श्रेय तो यहाँ की जनता को जाएगा, आवाम को जाएगा, क्योंकि भिलाई जैसा जगह है, यहाँ पर संकेत बैठे हुए हैं। संकेत बहुत चक्कर काटते हैं। संकेत से पूछता हूँ, जो बात आप जानना चाह रहे हैं दीपक, कितना बड़ा बदलाव संकेत आप महसूस करते हैं जब से छत्तीसगढ़ बना है? 23वां साल है, आज युवा हो गया है छत्तीसगढ़। आज इस 23वें साल में 23 का चुनाव भी है उनके लिए तो आपने कितना बड़ा बदलाव महसूस किया इन 23 सालों में? क्या अंतर दिखा आपने? एक तो जो हर जगह देखने को मिलता है सुमित जी, वो ये है कि कल ना हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे। यहाँ पर एक मरीन ड्राइव है रायपुर में, और तेली बांधा झील उसके पास, वहाँ पर हमने बात किया तो एक बहुत यंग सी लड़की दिखी। तो हालांकि ऐसे सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमने गुस्ताखी कर डाली। हमने पूछा, ये बताइए कि पहले तो आपका नाम और आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने बोला 20 ईयर्स। हमने कहा छत्तीसगढ़ आपसे ज़्यादा बुजुर्ग है 3 साल आपसे ज़्यादा बूढ़ा है ये राज्य। यानी कि एक ऐसी पूरी एक पूरी ऐसी जनरेशन आई है जिसने जन्म ही छत्तीसगढ़ में लिया है। यानी कि उनको ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य और उस सब वो उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने एक छत्तीसगढ़ ही हमेशा देखा है, यही आइडेंटिटी है। तो पिछले जो अभी सुमित जी बता रहे थे, पिछले जो 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह का राज है, उसमें जितने लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि बिल्डिंगें आई, शहरों का विकास हुआ, और गांव के लिए रमन सिंह को एक नाम दिया जाता था। उनको कहा जाता था चाउर वाले बाबा, जो चावल देते थे, मतलब चावल की एक राइस की स्कीम। तो ये सारे मैसेज जो हैं, ये सब गांव तक पर्कुलेट करते हैं। लेकिन भूपेश बघेल के राज के बारे में जो, क्योंकि अब उन्होंने वो कॉन्ट्रास्ट देख लिया है दोनों का, तो एक असेसमेंट ये था कि जहां एक सरकार में शहरों का विकास हुआ और उस तरीके की चीज़ें हुई, भूपेश बघेल ने जो एक चीज़ बहुत इफेक्टिवली की है, और यहाँ मैं एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने नोटिस की सुमित जी। हम लोग दिल्ली में या कहीं और जाते हैं, वहाँ क्या है, एकदम बिल्कुल या तो कोई पूरा पक्का कांग्रेसी हो जाएगा, या कोई पूरा भाजपाई हो जाएगा, या यूपी चली जाइए पूरा सपा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हर आदमी चाहे वो किसी को भी समर्थन करता हो, उसको दूसरे में अच्छाई भी दिख रही है और दूसरे की बुराई भी दिख रही है। और ऐसा मध्यम मार्ग और सेंट्रिस्ट व्यू पॉइंट ये सिर्फ एक मैच्योर राज्य के लोगों में हो सकता है, और वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता यहाँ के लोगों में मुझको देखने को मिली। तो वो उनका ये कहना है कि भूपेश बघेल ने एक छत्तीसगढ़िया वाद, यानी कि छत्तीसगढ़ी प्राइड, उसको पिछले 5 साल में, चाहे वो खुद लट्टू घुमा देना, या खुद गीड़ी चढ़ जाना, या छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स करवा देना, पिट्ठुल खेलना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से होती थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बैठ करके वो चीज़ें करेगा तो लोगों को ये लगेगा तो हमारे जैसा है। ये कोई मॉडर्न बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये दिल्ली वाला नहीं है, ये जो है ये हम ही लोगों के बीच में से निकला हुआ कोई हमारा ही है। वो वाला सेंस भूपेश बघेल जो हैं उस पर बहुत प्ले करते हैं, और वो लोगों के मन मस्तिष्क में वो बात गई भी है और पहुंची भी है। अब देखना ये है कि देखिए, राजनीति 2 चीज़ का खेल होता है, एक तो आपका काम, और उसके बाद आपके काम की छवि। तो काम जो इन्होंने किया है वो जनता बताएगी। काम की छवि इस तरीके की बनी है, और ये एड वैड भी देते हैं तो यहाँ पर लोग हाँ, प्रचार, तो लोग इस बारे में भी कहते हैं कि मतलब ये शायद नेशनल लेवल से एक चीज़ बघेल जी जो सीख के आए हैं वो ये है कि अपना जितना फिक्र करो उतना जिक्र भी कर दो। तो ये वाली बात भी लोगों के बीच में है। ये बढ़िया लाइन है, जितना फिक्र करो उतना जिक्र भी कर दो। और शायद ज़माना प्रचार का तो है ही, प्रचार तंत्र सबका मजबूत होता है, हम सभी को देख रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी राज्य का। मैच्योरिटी थी वहाँ पर। एक जने से मैंने ये सवाल पूछा, तो क्या प्रचार करना बुरी बात है? मैंने ऐसे ही पूछ दिया। उनका ये कहना था, बिल्कुल नहीं, आप अपना काम कीजिए तो प्रचार कीजिए। प्रचार और ढिंडोरा पीटने में एक फ़र्क है, बस वो जो महीन रेखा है वो पार ना करें तब तक ठीक है। फिर ये हुआ, यहाँ पर एक क्या नंबर है, 1100 ना, वो क्या एक नंबर है जिसमें आपको कोई भी डिस्ट्रेस कॉल करनी है। जगह जगह बघेल जी की फ़ोटो लगी है और एक नंबर छपा हुआ है पूरे शहर भर में। तो उसमें क्या है कि आपको कोई भी चीज़ अगर मन कर रहा है या ठीक नहीं लग रही है तो आप उस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दीजिए। तो एक कोई बता रही थी कि एक गाय जो है वो जख्मी पड़ी हुई थी सड़क पे, उनको नंबर सामने बोर्ड पे दिखा, प्रचार से ही बात निकली कि कितना प्रचार। उन्होंने कहा प्रचार का फ़ायदा ये हुआ, मुझे नंबर दिखा, मैंने फ़ोन किया और 15 मिनट के अंदर अंदर वो गाय को तुरंत राहत मुहैया कराई गई, उसको लिए उपचार हुआ, इलाज हुआ। हिंदुत्व, छत्तीसगढ़ियावाद, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ में
इसकी बीजेपी और कांग्रेस वाली लाइन जो है ना सुमित जी, वो ब्लर्ड है। हाँ, ब्लर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर वन गमन पथ की जो पूरी स्कीम है वो बघेल लेकर के आए हैं। काऊ डंग और काऊ यूरिन को मोनेटाइज करने का काम, यानी कि गौ माता, हाँ, वो सब चीज़ भूपेश बघेल कर रहे हैं, पिछली सरकार भी कर रही थी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदुत्व बीजेपी का, और दूसरी एक और चीज़ है, यहाँ वो वाला कार्ड आप खेल में 2.5% तो कुल मुस्लिम आबादी है ना। तो मैं वही बोलने वाला था कि जब जिस राज्य में 93-94% हिंदू हैं, आदिवासी हैं, Correct. तो जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियां भी वही चाल चलती हैं जिसमें उनको फायदा दिखाई देता है, ताकि सत्ता जो है ना वो सत्ता पे बनी रहे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात जो संकेत बोल रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने इलाके से जोड़ के रखना और आपको अपने इलाके का फ़ख्र महसूस कराना, उस पर आपको प्राउड फील कराना, गर्व फील कराना, इस चीज़ पर इस सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने बहुत काम किया है। जहाँ की स्थानीय चीज़ों को जैसे वो नेशनल लेवल पर लेकर चले गए, राष्ट्रीय मुद्दों को चर्चा का विषय बना दिया, ये बहुत बड़ी बात रही सरकार की। और शायद इसी वजह से पॉपुलैरिटी लेवल में या जितने भी अभी रिसेंट सर्वेज आए हैं वो एक तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। चुनाव का वक्त है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस वक्त में कि ये मौका है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की आवाम के लिए तय कर लेने का कि वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या है। और ये आने वाले 3 महीने जो हैं ये जनता के हैं, क्योंकि नेता तो अपनी बातें करते हैं, नेता तो अपना ढिंढोरा पीटेंगे, अपना काम दिखाएंगे, पर ये जनता को तय करना है कि आखिरकार वो किसके साथ खड़े हैं।